हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में अगली टॉपिक हम लोग एनालिसिस करेंगे प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको छोटे संक्षेप में हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, प्रतिबिंब है क्या चीज़। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जब आप दर्पण के सामने आप खड़े होते हो तो आप ही के नमूने के आकार का यानी आप ही के आकृति का उस दर्पण में एक प्रारूप आपको दिखाई देता है। तो आप तो उस दर्पण के अंदर जाते नहीं हो, तो आखिर दिखाई कौन देता है? दिखाई तो आप ही के आकार, आप ही के रूप का होता है। तो वो जो आपके रूप का ही उस दर्पण में दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। लेकिन अब साइंटिफिक मेथड से तो ऐसे तो कॉपी में आया, मान लीजिए क्वेश्चन, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि जो हमारे नमूने के आकार का उसमें आकार दिख रहा है उसी को हम प्रतिबिंब बोलेंगे। ये देखिए, ये अब उसमें लिखना क्या होता है डेफिनेशन में कि जिस तरह से साइंटिफिक मेथड से वो क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं को हम अगर लिख दें तो हमारा वो क्या बन जाता है? परिभाषा बन जाता है। वही चीजें अगर हम साइंटिफिकली लिख दें तो वो क्रियाएं जो होंगी, जिस क्रिया के आधार पर यानी जिस प्रकार से वो प्रतिबिंब उसमें फॉर्मेट हो रहा है, इमेज फॉर्मेट हो रहा है दर्पण में, अगर वह टोटल क्रियाएं अगर हम लिख देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से वो क्रियाएं होती हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, कि यहां से क्रियाएं कैसे होती हैं। जैसे मान लो यह दर्पण रखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर के अपना प्रतिबिंब इसमें बना रहा है। कैसे होता है कि यहां से कोई किरण इस पे तो आई, अब ये जो है किरणें यहां से निकल करके इस दर्पण पर पड़ती हैं। प्रवर्तन के पश्चात इससे देखिए एक ही पॉइंट से नहीं, इसके प्रत्येक भाग पर ये किरणें क्या होती है? यहां से परावर्तित होती हैं। अब ये दर्पण से टकरा करके ये किरणें कहीं कहीं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रच्छेद करती हैं। अब जहां पर ये प्रच्छेद करेंगी, उस प्रच्छेद बिंदु जो होगा इस पहले बिंदु का क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसी चीज को हम एक मानक भाषा में इसको लिख लें। तो अगर हम ये देखिए, ये क्रियाएं किस आधार पर हुई कि होता क्या है कि अगर किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यानी ये पहला बिंदु होगा और ये दूसरा बिंदु। तो यहां पर ये जो आकृति हमको दिखाई दे रही है, इस पहले बिंदु का इस दूसरे बिंदु पर इसी का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब ये देखिए कि ये जो प्रतिबिंब होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। तो पहले ये बताओ प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं? एक बार और उसको सुन लीजिए अच्छी तरीके से कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, क्योंकि दोनों कंडीशनों में प्रतिबिंब बनेगा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा या प्रतिबिंब कहते हैं। अब टाइप ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए अगला टॉपिक इसी में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है
दूसरा क्या बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है और ये आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए इन दोनों के डेफिनेशन आपके मूल डेफिनेशन पर छिपा हुआ है। देखिए यहां आपने कहा है ना, जब प्रतिबिंब की आपने डेफिनेशन दिया है कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये देखिए मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहां कंडीशन कितने बन गए? दो। तो जब दो कंडीशन बने तो दो इमेज फॉर्मेट होगा। जब दो कंडीशन बने तो इमेज कितने फॉर्मेट होंगे? दो प्रकार के इमेज फॉर्मेट होंगे। अगर कंडीशन पहला फॉलो करता है, इसका मतलब ये कि अगर वो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये कब? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलेंगी। तो अगर वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार डेफिनेशन इन दोनों को सुन लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। फिर वही चीजें कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ गाइस? तो चलिए सेकंड नंबर क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता क्या है कि यहां से अगर किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये दोनों टाइप आपके क्लियर हो गए। तो चलिए आगे हम लोग एनालिसिस कर ले थोड़ा सा दर्पण के बारे में। देखिए अगला टॉपिक हम लोग एनालिसिस कर लें कि दर्पण। कि दर्पण होता क्या है। बेसिक सी चीज आप अच्छी तरह उसका आप यूज करते हैं। देखिए दर्पण होता क्या है, अगर हम कोई कांच की पट्टिका को लेकर के उसके एक सतह को अगर हम कलई कर दें लाल बॉक्साइड या चांदी की पॉलिश कर करके लाल बॉक्साइड की कलई कर दें तो वही जो कांच की पट्टिका होगी वही क्या बन जाएगी? दर्पण बन जाएगी। बात समझ में आए कि दर्पण होता क्या है कि यदि हम किसी कांच की पट्टिका को लेकर के उसके एक सतह को अगर हम परावर्तक कलई कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बोल दे रहे हैं कि दर्पण होता क्या है कि यदि किसी कांच की पट्टिका के एक सतह को परावर्तक कलई कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब यह दर्पण के प्रकार, दर्पण देखिए दर्पण को अगर बांटा जाए तो ये दर्पण कितने भागों में मिलेंगे? दो भागों में। कितने मिलेंगे? दो भागों में। एक होता है यानी एक प्रकार का जो दर्पण होगा उसको हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब चलिए इन दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं। इन दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है और गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए समतल दर्पण होगा क्या कि अगर हम कोई भी एक समतल कांच की पट्टिका ले लें उसके एक सतह को परावर्तक कलई कर दें तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। जैसे एक हमने ये कांच की पट्टिका ले लिया,
इसके एक सतह को हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, तो ये जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण बनेगा, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की डिफिनीशन क्या होगी, यदि समतल कांच की पट्टिका के एक सतह को परावर्तक कलई कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अब आ जाइए गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है, तो गोली दर्पण होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई खोखला गोला कांच है, अगर कोई खोखला गोला कांच है, उसको अगर तोड़ करके उसका एक भाग ले लें, उसको तोड़ करके क्या करें, एक भाग अगर ये ले लेते हैं, उसके एक भाग को लेकर के अगर हम उसके एक सतह, देखिए जैसे हमने यह एक भाग ले लिया, ये टोटल पहले खोखला गोला हुआ, कांच का टुकड़ा, खोखला गोले कांच का कांच था, अब उसको तोड़ करके हमने एक भाग ले लिया। अब अगर एक भाग ये निकल आया, ये, अब इसको अगर हम एक सतह, अब इसमें देखिए इस भाग में दो सतह होंगे, एक दबा हुआ सतह होगा और एक उभरा हुआ सतह होगा। अब इसमें अगर हम किसी एक सतह को परावर्तक कलई कर देंगे तो ये जो दर्पण होगा ये क्या बन जाएगा, गोली दर्पण। ये क्या बन जाएगा आपका, गोली दर्पण। यानी गोली दर्पण होता क्या है कि किसी भी खोखले गोले कांच के टुकड़े के एक भाग के एक सतह को, दबे हुए या उभरे हुए एक सतह को परावर्तक कलई कर दे तो उसी को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। अब इसी के बेसिस पर ये गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। इसी के बेसिस पर ये जो गोली दर्पण होगा ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, एक होगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा, उत्तल